हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी हार गईं। कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने जीत दर्ज की। आखिर चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहा। स्मृति ईरानी इस सीट से तीसरी बार उम्मीदवार थी। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पराजित किया था। अमेठी में पिछले 2.5 दशक में पहली बार है जब गांधी परिवार से कोई भी चुनाव मैदान में नहीं रहा। यहां वोटिंग 20 मई को संपन्न हुई थी। अमेठी में केएल शर्मा ने धाक जमाई और जीत दर्ज कराई। कौन है किशोरीलाल शर्मा, क्या रहा है अमेठी सीट का इतिहास, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ साथ एनडीए और इंडिया के बीच घटाबढ़ी का दौर भी देखने को बराबर मिला। वहीं यूपी की बात कर ले तो यूपी की हॉट सीट में गिने जाने वाली अमेठी सीट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अमेठी में जहां स्मृति ईरानी ने अपनी धाक जमा कर रखी थी, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी केएल शर्मा ने बढ़त बनाई है। आखिर ये केएल शर्मा है कौन, ये भी जान लेते हैं। केएल शर्मा का पूरा नाम किशोरीलाल शर्मा है, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। मूलतः पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और शर्मा ने 1983 में राजीव गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी में कदम रखा था। बाद में राजीव गांधी की अचानक निधन के बाद गांधी परिवार से उनके रिश्ते पारिवारिक हो गए और वो गांधी परिवार के ही होकर रह गए। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद शर्मा ने कभी शीला कौल के काम को संभाला तो कभी सतीश शर्मा के लिए मदद की। ऐसे में शर्मा का अक्सर रायबरेली और अमेठी में आना जाना बना रहा। हालांकि जब पहली बार सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में उतरी और अमेठी से चुनाव लड़ी, तो केएल शर्मा उनके साथ अमेठी आ गए। जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़ दी और खुद रायबरेली आ गईं, तो केएल शर्मा ने रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और शर्मा रायबरेली और अमेठी दोनों ही क्षेत्र के संसदीय कार्य की देखरेख करने लगे। वक्त के साथ साथ लोग कांग्रेस को छोड़ते गए, लेकिन केएल शर्मा की निष्ठा और वफादारी में कभी कोई कमी नहीं रही। शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी भी माना जाता है। हालांकि अकेला फैक्टर नहीं, फिलहाल दिख रही बढ़त के पीछे कोई और कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय से अमेठी और रायबरेली में जमीनी स्तर पर काम करने की वजह से स्थानीय लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। इसकी झलक भी अब तक के रुझान में दिखाई दी। जातीय समीकरण में भी किशोरीलाल फिट बैठते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अमेठी में दलित लगभग 26%, मुस्लिम 20% और ब्राह्मण 18% के करीब है, जिसका कहीं न कहीं फायदा मिलता कांग्रेस पार्टी को नजर आया है। वही कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, अमेठी से क्या जुड़ाव रहा है, ये भी जान लेते हैं। 1967 में अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस 3 बार ही पराजित हुए। 1967 और 1971 में यहां विद्याधर वाजपेयी सांसद रहे। 1977 में संजय गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन इमरजेंसी लहर में वह चुनाव हार गए। जनसंघ से रविंद्र प्रताप सिंह यहां से विजय हुए। 1980 में फिर चुनाव हुआ और उसमें संजय गांधी जीत गए। जीतने के कुछ ही दिन बाद उनके विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी ने अमेठी की कमान संभाली। राजीव गांधी 1981, 1984, 1989 में अमेठी से सांसद चुने गए। 1991 में मतगणना से पूर्व राजीव की मृत्यु हो गई और इसके बाद कैप्टन सतीश शर्मा ने चुनाव लड़ा और इन्हें जीत मिली। 1996 में भी कैप्टन सतीश शर्मा सांसद रहे हैं यहां से और 1998 में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह से कैप्टन सतीश शर्मा हार गए। 1999 की अगर बात कर लें तो 1999 में सोनिया गांधी ने संजय सिंह को भारी अंतर से पराजित किया। 2004 में सोनिया गांधी ने सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी। राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद चुने गए। 2009 में भी राहुल ही सांसद बने। 2014 में राहुल ने हैट्रिक लगाई और 2014 में भाजपा ने पहली बार
अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया। स्मृति ईरानी लगभग 10,07,903 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। स्मृति ईरानी को चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी को अपनी कर्म भूमि बना लिया और 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया। स्मृति को 4,68,514 जबकि राहुल को उस वक्त 4,13,394 वोट ही मिले थे। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को महज 3 बार ही यहां से शिकस्त मिले थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।